हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था अफर्मेशन डालने के लिए, वैसे आपने किया होगा रिचुअल 88 के पोर्टल में। तो साथियों, अभी आप सभी लोगों के उत्तम जीवन के लिए कामना करते हुए अभी हम आगे चलते हैं और आगे की करते हैं रीडिंग। पहले से थोड़ा सा आराम है तो रेगुलर तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जैसे ही मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ आज आराम है तो मैं रीडिंग आपको करके दूंगी साथियों। तो अभी जिस तरह से 88 का पोर्टल आया है, मैंने आपको बोला था एक और सुनहरा मौका आएगा आपके पास में। जिसने भी रिचुअल नहीं किया है वो दोबारा भी कर सकता है। ये गोल्डन चांस आपको मिलने वाला है 26 तारीख को, इस महीने की 26 तारीख को। 6 और 2 8, फिर 8 और फिर 8, 888 का चांस आप लोगों को दोबारा भी मिलने वाला है। जिन जिन लोगों ने नहीं किया है ये रिचुअल, वो कर सकता है। और जब तक 26 तारीख आ रही है, आपको लगातार अपनी प्रार्थना करनी है। जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली अपनी पूजा पाठ का, अपनी सेवा का फल मिलेगा। जिन्होंने नहीं किया है तो वो इस क्यू में लग सकते हैं, इस लाइन में वो लग सकते हैं। ठीक है जी। ये जो आपको गोल्डन चांस मिला है, दोबारा से दातार ने कृपा करिए आप लोगों के ऊपर। आप इसको आज से और अभी से, जैसे ही आपको रीडिंग मिलती है, आप वापिस से अपनी पूजा पाठ, नमाजें, सबका अरदास आप अपनी बढ़ा सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो भी आप मैनिफेस्टेशन करेंगे जिससे कि किसी का नुकसान ना हो, वो आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपके नसीब का है वो आपको मिलकर ही रहेगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि भी हमारी मनोकामना जल्दी पूर्ण हो, तो उसके लिए आपको देखना है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने सत्य की राह पर चल रहे हैं, आप कितना ऊपर वाले को याद करते हैं और कितना आप उसका धन्यवाद बोलते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है दूसरे गोल्डन चांस के लिए। तो उसमें आपको क्या क्या करना है और कौन क्या नहीं कर रहा है, उसके विषय में आज ये हमारी रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग मेरे खास उन प्यारे सब्सक्राइबर लोगों के लिए है, उन व्यूअर्स लोगों के लिए है जिनके हाथ से ये मौका निकल गया है। आप बोलेंगे 26 तारीख तो अभी दूर है, ये फिर कान खाने लगी। मैं कान नहीं खा रही हूँ। आप मेरी सोल फैमिली है, आप मेरे बच्चे जैसे हो, इसके लिए मैं आपको ये समय से पहले याद दिला रही हूँ। तो आप लोग इस बात को हल्के में ना लें प्लीज, और अपने उद्धार के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब हम चालू कर रहे हैं रीडिंग। ये हमारी है कलेक्टिव रीडिंग। तो जो भी लोग 26 तारीख को मैनिफेस्टेशन करेंगे अपना, आज से ही आप एक चिट के ऊपर लिख करके रख लो, और उसके ऊपर रोज आपको धूपबत्ती, अगरबत्ती, जिस भी आप भगवान में आप विश्वास रखते हैं, उस अफर्मेशन को आप ऐसे अपने हाथ में रखना और उसको रोज आप बोलिएगा मन में 26 तारीख तक। रोज बोलिए और रोज उसको साफ पवित्र जगह पे आप रख देना। और जैसे ही 26 तारीख की रात आएगी, फिर उस विष को आपको जला देना है, यूनिवर्स को सौंप देना। और आपकी अर्जी, आपकी अरदास, आपकी डिमांड ऊपर वाले तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आया समझ में? एक और बता देती हूँ। जो भी कुछ आपको चाहिए आप ऊपर वाले से बोलते रहें 26 तारीख तक। एक पेपर के ऊपर अपनी विश लिख देना और
उसमें रोज आपको अपना डेडिकेटेड डालना है। आपको रोज उसके अंदर अपनी दुआ पढ़नी है। रोज आपको उससे अपनी अरदास लगानी है, अर्जी लगानी है, रोज प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, भगवान से गुहार करनी है कि आप भगवान मेरे ऊपर दया करें और मेरे को ये चीज़ चाहिए, या मेरे को ये रास्ता दिखाइए, या मुझे इस मुसीबत से बचाइए। कुछ भी, जो भी कुछ है आपके जीवन की परेशानी, उसके बारे में आप भगवान से बोलिए, तो आपको ज़रूर उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। तो मैं और कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि ये है कलेक्टिव रीडिंग। अगर किसी को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही हो, प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इससे ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ, तो आप ईयरफोन लगा करके सुने। ठीक है जी। और कार्ड नहीं आ रहे हैं, तो देखते हैं। एक बार और सफल करते हैं। दिए भगवान ने। ओहो, ये कार्ड आया है ऊपर, क्या करूं। अब मैंने एक ही बार बोला था, तो एक ही बार करते हैं। क्या यूनिवर्स से बार बार छेड़खानी नहीं कर सकते ना। तो देखिए जी, अब हम कार्ड लगा रहे हैं, देखते हैं कि क्या निकल करके आ रहा है। ठीक है। इतना तो है कि भैया आप जल्दबाजी बहुत करते हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं आप हर काम के लिए। जल्दबाजी नहीं करनी है। ये आपको ऐसी चीज भगवान से मांगनी है जो आपको आगे जाके नुकसान ना करे। बचपने में आके कुछ ऐसी चीज मत मांग लेना जो ऐसा हो जाए कि सांप पालने के जैसा। ठीक है, समझते हैं ना आप इसका मतलब। गलत चॉइस मत कर लेना। जो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ता है, तो यूनिवर्स उसको सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। तेरा भाना मीठा लगे। ओ बाप रे, इसकी मेरे को तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये आ गया। वो भी तो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। चौधरी साहब को यहाँ बिठाते हैं। ये आएंगे तो ये तो होने ही वाला है ना। ये आएंगे तो ये होने ही वाला है। तो इस रीडिंग के ये प्रमुख कार्ड है, आप देख लो। तो जी, ये जो आया है यहाँ पर डेक ऑफ कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, और सॉर्ड के ही हैं जितने भी दुख के कारण है ना, सब वही हैं। देखो यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड, और फिर यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड, और यहाँ पे है मून का कार्ड, और यहाँ पे है 7 सॉर्ड, और यहाँ पे है 8। हाँ, 8। तो भैया क्या कहा जाए, कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। ये देखो, ये कुछ बहुत ज़बरदस्त किसी का मुखौटा आपके सामने से, ये देखो, बाप रे बाप, ये देखो, बहुत ज्यादा ही किसी के रिलेशनशिप की सच्चाई सामने आने वाली है। देख रहे हैं आप, ये देखो, ये पेज ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, 7 सॉर्ड, 8 सॉर्ड। मतलब आप किसी के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे,
आपको इतना ज़्यादा मॉलिश किया गया है, आपका इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो बताते हुए भी बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? क्यों आप लोग किसी के आकर्षण में इतना फंस जाते हैं, समझ नहीं आती। ये बात तो तय है कि जब किसी का समय खराब होता है, जब भी कोई किसी के चक्कर में पड़ता है, लेकिन समय कुछ तो खराब होता है। कुछ इंसान अपने मन को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं ना, तो फिर उनके साथ में ऐसा ही होता है। उनके साथ में ऐसा ही होता है। आपकी सोबत बरोबर नहीं है, चाहे लड़की है तो लड़का है तो, जेंडर से कोई मतलब नहीं है। और जब आपकी नाक तक पानी आ गया है, जब आपकी आंख खुली है और उस सच्चाई का सामना आप कर नहीं पा रहे हैं, आपका बैलेंस खो गया है, इसके चलते आपके पूजा पाठ का सारा विश्वास का भरोसा चकनाचूर हो गया है। क्या किया है ऐसा आपने, समझे जी? समय इतना ज़्यादा खराब है, पितरों की भी ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, कोई अपने घर से दूर जा सकता है। ये सब कारण आपका जल्दबाजी में फैसला लेना, आपका हद से ज़्यादा अग्रेसिव होना, जरा जरा सी बात पे आपका रूस जाना, जरा जरा सी बात पे आपका ईगोइस्टिक हो जाना, जरा जरा सी बात पे आप बैलेंस खो देते हैं कि अगर कोई सामने वाला आपको कुछ बात बताना भी चाहे ना तो बता नहीं सकता, क्योंकि आप तो सीधा मारा मारी पे उतर जाते हैं ना। ये देखो इतना ज़्यादा आपकी आंखों पट्टी बती हुई है कि आप समझने का तैयार नहीं। इसी के लिए तो न्यूज़ के ऊपर आता है कि भी शादी करने के लिए मना करा तो लड़की ने ऊपर छत पे से छलांग लगा दी, लड़के ने कुछ कर लिया, या लड़का ब्लैकमेल कर रहा है या लड़की ब्लैकमेल कर रही है। ये सब जो है बातें सुनाई देती हैं। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पे कोई आपके पीछे लगा हुआ हो। ज़्यादा करके ये रिश्तों के ये जो नाजायज संबंध है ना किसी के, ये उसके बारे में भी है, समझे ना? कि एक जो लोग दो नाव में पाँव रखते हैं ना, उनका तो यही रिजल्ट होने वाला है। उनका ये रिजल्ट होने वाला है। लड़की है तो लड़का है तो सामने आ जाएगा। ये बात सही है ही नहीं। लेकिन ये जो है ना, ये जो है डेविल को आज मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मैं डेविल को कुछ कहना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये कुछ नहीं कहता है किसी से, लोग ही जाते हैं इसके पास, लोग ही जाते हैं। जिनका अपने मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, वही लोग सुकून ढूंढने के लिए जाते हैं इसके पास, और इसको बोलते हैं आ बैल मुझे मार। तो फिर ये जो उनको चाहिए देता है, ये फिर उनको देता है, और इतना देता है कि फिर लग जाती है लत, फिर उसकी भरपाई इतने जन्मों तक नहीं होती। समझे जी? आप अपने घर के संबंध खराब करो, समाज के संबंध खराब करो, अपनी आत्मा के संबंध खराब करो, बर्डन में जियो, अपराध बोझ में जियो, दुख पश्चाताप में आप रहो। आपकी जिंदगी है, आपको चूज करना क्या करना है। जो निकलना चाहता है ऐसे रिश्ते में से, वो निकल सकता है, वो निकल सकता है अगर उसके पास में प्रूफ है इस बात का कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है। दूसरी तरफ क्या है देखिए, दूसरी तरफ का जो व्यक्ति है वो बहुत लॉयल है, बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, बहुत विश्वास दे रहा है,
चांस देगा सुधरने का। ये देखो, या ये हो सकता है कि दो प्यार करने वालों के बीच में कोई आ गया हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कभी लड़की या लड़के के चांद को देख करके उनके बीच में बिगड़ डाल देते हैं। तो आपको संभल के रहना है। अगर आपके प्यार के बीच में कोई आ रहा है तो आप ऐसे किसी को बीच में आने ना दें। तो यहाँ पे जो है पर्सन, लड़का और लड़की बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, परिवार का भी उनको बहुत ख्याल रहता है, पैसे को भी लेकर के बहुत सावधान रहते हैं। लड़की है, उसके पास में बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वो कहती नहीं। लड़के को भगवान चांस दे रहे हैं कि अभी आंखें खोलो, देखो आसपास में क्या है। और लड़का गुरमुख भी है, उसको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी वो कुछ डिसीजन लेने की स्थिति में है, लेकिन अभी उसका पूरा ध्यान पैसे के ऊपर है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे पेज है, जिसको हम इस तरह से कर देते हैं। यहाँ पैसा कमाने में प्रोग्रेस है। लड़के का इस समय ध्यान पैसा कमाने पे है और वो अपने परिवार को प्रोटेक्शन देना चाहता है और पैसा और नॉलेज इकट्ठी करना चाहता है, और वो कहीं बाहर भी जा सकता है लड़का। और उसने अपने परिवार के लिए सोच के रखा है बहुत कुछ, अपने लव वंस के लिए भी बहुत कुछ सोच के रखा है। और किंग ऑफ कप, ये देखो आने वाला दिन और समय इन लोगों का अच्छा है, ठीक है ना। आने वाला दिन और समय इनका अच्छा ही अच्छा दिखा रहा है। जो दुख के दिन थे वो आपके अभी कट गए हैं, आंखों का पर्दा हट गया है। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को चांस दे रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है। और इसके साथ ही आपको अफर्मेशन लिखनी है और करना है। जो जो कार्ड का मीनिंग है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी लाइफ को चांस दे सकते हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ एक कहावत है, अजमाए को अजमाओ और महा बेवकूफ कहवाओ। ऐसा भी है। अगर ये इसकी पहली गलती है तो आप इसको माफ कर सकते हैं। अगर बार बार ये अगर इस तरह से करता है या करती है तो आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको इस डेविल की लत लगी हुई है, आपको बार बार यही बातें पसंद है और आप बार बार गंदगी में ही रेंगना चाहते हैं, तो फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर तो पोर्टल आएंगे और जाएंगे, आपका उद्धार नहीं हो सकता। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे शुगर कोटिंग की बातें नहीं होती। यहाँ पे जो होता है सच्ची बात कही जाती है। जो हमारे कार्ड बोलते हैं, एक एक कार्ड का मीनिंग में आपको मैं बताती हूँ। और यहाँ पे मेजर अरकाना ही ज़्यादा है। ये दी मून है, पेज ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड है, दी हैंगमैन है, दी हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, दी लवर्स एंड एज एंड पेज पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड, दी वर्ल्ड। अगर आप अपनी गलती का मन से प्रायश्चित करते हैं तो आखिर में आप दी वर्ल्ड मतलब अपने लवर के मन को जीतने में कामयाब हो जाएंगे और सक्सेसफुल कहलाएंगे। ऐसी कोई भी लव स्टोरी नहीं है कि जिसके अंदर इस तरह का ना आता हो। अगर आपकी लव स्टोरी में इस तरह का ट्विस्ट आया है, कुछ गलतफहमी का, या आपसे कुछ गलती हो भी गई है, तो आप उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। जैसा अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को बनाना, वैसा जीवन आपका बन जाएगा। तो इसका मेरे कहने का मतलब यही है कि भगवान ने आपको चांस दिया है, तो आप अपने लव वंस के पास में
लौट सकते हैं। लाइफ आपकी है, मर्जी आपकी है, एफर्ट आपको करना है। ठीक है जी, एफर्ट आपको करना है। क्या आपको चाहिए? क्या अपने ज़िंदगी में बाहर चाहिए, सुरक्षा चाहिए, प्यार चाहिए, जन्म जन्म का प्यार। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको प्यार कौन करता है। समझे ना? आपको मालूम, आप अंतर मन में आपके वही रहता है। आपके मन में पर्सन या लेडीज वही रहती है, क्योंकि आप जन्म जन्म के साथी हैं। हाँ, ये इसका तो स्वभाव ही है, सबसे हंस के बोलना और स्टाइलिश रहना। इसके लिए इसके ऊपर कोई भी आशिक हो जाता है। लड़की आंख बंद करके भरोसा कर रही है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जो सबसे हंस के बोलते हैं और जल्दबाजी में फैसला करते हैं, जो आपसे प्यार करता है आप उसको कुछ भी बोल देते हैं, ये बार बार किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब है, तो आपको अभी अपने प्यार में मैच्योरिटी लेके आनी पड़ेगी और अपने मन और अपने दिमाग और अपने हालात के ऊपर आपको थोड़ा सा काबू पाना चाहिए। आपको गंभीरता लेके आनी चाहिए अपने प्यार में, सुरक्षा लेके आनी चाहिए, प्रोटेक्शन लेके आना चाहिए और थोड़ा दूर की सोचना आपके लिए ज़रूरी है। नहीं तो आपका जीवन अनबैलेंस हो जाएगा। तो आज से ही आप अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और आपसे प्रार्थना है। तो अभी इस विषय में एंजल क्या कह रहे हैं देखते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर कुछ चेंज होए और आपको मौका दे यूनिवर्स, तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं और आपको कितनी बात समझ में आई है और आप क्या करने वाले हैं। एक कार्ड होती है, सत्य, साहस, दिव्य इच्छा, सम्मान करे। आर्कएंजल माइकल, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इन्हीं की बात सुनो। सत्य मतलब जो आपको सच्चा प्यार कर रहा है उसको साहस के साथ में, दिव्य इच्छा और सम्मान और प्रेम के साथ में स्वीकार करें। जो भी कोई आपसे प्यार करता है, प्यार यही नहीं हो सकता कि भी आप ये सोचें कि भाई ये गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ का ही होता है। प्यार माँ बापों का भी होता है, यहाँ पे परिवार भी आया ना, परिवार का भी होता है, बहन भाई का भी होता है, दोस्ती का भी होता है। तो वो आपको लेना है, जो बात आपके ऊपर कैसे सूटेबल होगी। ये हो रहा है, ये एंजल बोल रही है आपको आशा रखनी है और आशावाद का ही आपको नारा लगाना है। अलगाव दूर करने वाली देवी, आंतरिक बच्चे को हील करने वाली देवी, आपका इनर चाइल्ड। आपने बचपन में कुछ दुख देखे हैं जिनकी छाप आपके दिल पर पड़ी हुई है, तो आप मदर मैरी से कह सकते हैं कि हे देवी माँ, आप मेरे दिल को हील करें। और जिस तरह से आपको पता है बारिश का मौसम चल रहा है, तो आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना है और अपने मन में शांति लेके आनी है और शांति के ही बातें करनी है और अपने शरीर को आराम देना है और अंदर तक आपको ऐसा महसूस करना है कि हाँ भाई मैं अंदर से ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। क्षमा, करुणा, नम्रता, प्रेम, धर्म, ये है आर्कएंजल जेड की। ये कह रहे हैं जब तक आप क्षमा करना नहीं सीखेंगे, करुणा नहीं करेंगे, तो आप दूसरे से भी क्षमा की आशा ना रखें। सेंडाफोल क्या कह रहे हैं? एंजल सेंडाफोल कह रहे हैं कि भी विश्वास और साहस, शक्ति, परिवर्तन। आपको विश्वास करना है और हिम्मत करके जो भी आपके दिल में बात है आपको कहनी है और आने वाले परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना है। अगर आप चाहते हैं दूसरा आपके लिए बदले, तो आपको भी दूसरे के लिए बदलना पड़ेगा। और ये है एंजल बोल रहे हैं यहाँ पर कि भी आप नेतृत्व करो, बहादुर बनो और अन्याय के खिलाफ आपको
बोलना है। दिव्य मिशन दिया गया है आपको। जहाँ पे भी अगर आप देखते हैं कोई किसी को परेशान कर रहा है तो आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब है एंजल रजील, सार्वभौमिक चेतन ज्ञान, ऊपरी मतलब आपका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है। तो जो ऊपर से परमात्मा आपको संकेत दे रहे हैं, आप उनको लेने की कोशिश करें और अपने ऊपर के चक्रों की आप क्लींजिंग करें। अब है राफेल। तो आपको अपने जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है वो अपने कोलेस्ट्रॉल का और अपने दवाई का अच्छे से, अपनी एक्सरसाइज का अच्छे से ध्यान रखें। और है एंजल ग्रेवियल। एंजल ग्रेवियल कह रहे हैं कि आत्मा से सभी शुद्ध होते हैं, आप अपनी इच्छाओं से अपनी आत्माओं को अशुद्ध ना करें। अब है एंजल हैनियल। एंजल हैनियल की वजह से ही आपको मिला है ये दोबारा अवसर 8888 का 26 तारीख को। तो आप अपनी आध्यात्मिक जागृति करें, आंतरिक दृष्टि से अपने को अवलोकन करें कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ग्राउंडिंग के सपने लें, धरती पे आ जाएं आप और अपनी बात को समझने की कोशिश करें। सद्भावना जब तक आप नहीं रखेंगे अपने मन में, आपको सामने की मंजिल साफ नहीं दिखाई देगी। और वापस से आया है एंजल लेडी मेरी का। आपका जो इनर चाइल्ड है, आप माता जी से गुहार कर सकते हैं, वो आपके अंदर के बच्चे को हील करेंगी। जो घट चुका है उसकी मेमोरी जब तक आप जैसे फोन में डिलीट करते हैं, ऐसे आपको अपने मन में से वो कड़वे अनुभव डिलीट करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और है आर्कएंजल चैमुअल, बिना शर्त के। देखो सारी बातों का एक ही में ही आ गया है आंसर पूरी रीडिंग का, कि आपको अनकंडीशनल सबसे प्यार करना है, सबको माफ करना है और किसी के प्रति कम भावना नहीं रखनी। खुले दिल से सबको स्वीकार करना है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो आपके पास पड़ोस के हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके लव वंस हो, चाहे आपका कोई पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो। आंखें खुली रखनी है, माफ करो, आगे बढ़ो, आगे चलो, ताकि यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर बने। हो सकता है इससे अच्छा आपको मिलने वाला हो, इसी के लिए ही आपका दिल टूटा है, ठीक है जी। या इसलिए दिल टूटा है आपका ताकि आप अच्छे से आगे का क्या होने वाला है उसको देख सको, जो आपको नहीं दिख रहा था, समझे ना। जब दिल टूट, ये भी हो सकता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा, जैसे यहाँ पे हर्मिट और ये हैंगमैन का कार्ड आया है, इसका भी मतलब इसलिए भी हो सकता है कि परमात्मा चाहता है कि ये प्यार मोहब्बत तो बहुत हो गई, अभी आप भगवान की तरफ झुकाव लेकर के आए, आप भगवान से लो लगाएं। और हो सकता है आपके लाइफ का ये 3rd चैप्टर खुलने वाला हो, जिसमें आपके जीवन का जो असली मकसद है प्रभु परमात्मा के बारे में ही जानने का हो, इसके लिए भी दिल टूट सकता है। तो आप ये देखिए कि आपके साथ में क्यों और किस लिए हुआ। आप अपने जीवन को रिपीट करिए और देखिए कि प्रभु परमात्मा आपको अपने से जोड़ना चाहते हैं, इसके लिए आपके सामने ये हो रहा है सब कुछ, या आपको वापिस से वो रियूनियन कर रहे हैं, यही सब आपको देखना है, ठीक है जी।